ये भारत का नक्शा है। ये इस समय ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वर्ल्ड की जो टॉप 100 सबसे गर्मी, सबसे हॉटेस्ट शहर हैं, वो इस समय भारत के अंदर है। हमारे देश में गर्मी जो है वो मई के समय में आती थी, मई के बीच में, इसीलिए जो समर हॉलिडेज है वो मई में शुरू होती थी। लेकिन अब वो अप्रैल में आने लग गई हैं। विश्व की जो 100 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर हैं, उसमें से 57 भारत के अंदर है। प्रयागराज, फतेहपुर, इटावा, मिर्जापुर, बांदा, रेवा, मैनपुरी, हर जगह पर आग लगी हुई है। पूरे के पूरे वर्ल्ड का मैप देखोगे ना, तो पूरा यूरोप इस समय ठंडा पड़ा हुआ है। अफ्रीका और सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट भी जो है वो भारत से कम गर्मी है, जहां पर रेगिस्तान और सहारा है। दिल्ली ने कल हॉटेस्ट डे रिकॉर्ड किया था, 42.8, 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा है पिछले 3 साल का। और इस समय भारत जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हॉटेस्ट रीजन बन गया है। नवंबर दिसंबर के समय में गवर्नमेंट ने अरावली से रिलेटेड एक गाइडलाइन निकाली थी। वो पूरे के पूरे अरावलीज को खत्म कर देना चाहते थे। मैंने उस पर कुछ वीडियोस बनाए थे, तो मुझे मेरे स्टूडेंट्स ही कहते थे कि सर आपका दिमाग खराब है क्या, डेवलपमेंट डेवलपमेंट के आगे आपको मालूम नहीं है देश आगे कैसे बढ़ेगा, मार्बल कैसे लगेंगे। और ऊपर से गवर्नमेंट कैंपेन भी रन करती है। ऐसा ही मुंबई में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया मैंग्रोव फॉरेस्ट को काटने का। अंडमान एंड निकोबार में मैं वीडियो बना रहा हूं कि यार वहां पे वो जो रेन फॉरेस्ट है विच हैज नॉट बीन टच सिंस मिलियंस ऑफ द इयर्स, गवर्नमेंट उसको काट के वहां पे टूरिज्म और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। तो बच्चे और हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना स्टार्ट करते हैं, वो गवर्नमेंट के लॉजिक के ऊपर कि वो सेंसिटिव एरिया है, हमें कुछ ये करना है, प्रोटेक्ट करना है। सारे के सारे जो हिल स्टेट्स हैं, वो सारे के सारे उनके जो शहर है वो ओवर पॉपुलेटेड हो चुके हैं, जंगलों पे जंगल काट दिए गए हैं। और उसका सीधा सीधा रिजल्ट ये है कि अगर आज आप देखोगे तो पूरे के पूरे देश में भारत एक अंगीठी बन के रह गया है। ये ऐसा देश है जहाँ पे लोगों के पास एसी नहीं है। हमारे यहाँ पर एसी में वैसे भी लग्जरी के लेवल के टैक्स लगाए जाते हैं। ये देखो, जहाँ पेड़ नहीं लगे होते हैं तो सेम जगह पे 46 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा जाता है, और जहाँ पर पेड़ लगे होते हैं वहां पे 29 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। लेकिन गुड़गांव में, नोएडा में, गाजियाबाद में, दिल्ली में हमने सारे के सारे पेड़ काट डाले। क्यों? क्योंकि वो जो इकोलॉजी फ्रेंडली अर्बन प्लानिंग है वो हमारा कभी पार्ट ही नहीं रहा। क्लाइमेट एक्टिविस्ट को मॉक किया जाता है, उनको जेल किया जाता है, उनको मजाक उड़ाया जाता है, उनको लेबल कर दिया जाता है, ये लेफ्टिस्ट है, ये कम्युनिस्ट है, ये एंटी नेशनल है, ये पाकिस्तानी है, ये जहाजी है, ये जिहादी है, ये मार्शियन है, ये चिलगोजी है, ये एलियन है, ये कीनिया से आया है, ये सीएसआई चलाती है, ये सीबीआई का है, ये रॉ का है, आईएसआई का है। लेकिन एक सिंपल सी बात है, अगर पेड़ काट दोगे, अरावली काट दोगे, मैंग्रोव काट दोगे, तो मर जाओगे सारे के सारे। एंड अब वो सारे के सारे मुर्गे घर पे अंडा देने के लिए आ चुके हैं। पिछले साल पॉल्यूशन के बारे में जब भी कोई बात कर रहा था तो किसी ने बात ही नहीं कर, हम लोगों ने अपने लालच से एक्टिवली पूरे के पूरे देश को अंगीठी बना दिया है। हमारे बच्चे इस गर्मी में झुलस के रह जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा वो भारत के ऊपर होगा। और वो जो 1% है ना, जो अरावलीज को काट के, जो अंडमान एंड निकोबार को काट के, जो मैंग्रोव्स को काट के, जो झारखंड को काट, ओडिशा को काट के, जो हिमालयस को काट के, वो लोग चले जाएंगे यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में रहने के लिए। हम रह जाएंगे यहाँ पे जलने के लिए।